Hello students, today I am taking the lesson The Portrait of a Lady for class 11 textbook Hornbill. Chapter number 1, The Portrait of Lady is written by Khushwant Singh. Portrait of a Lady by Khushwant Singh. First of all, I would like to give you introduction about the author. Introduction, it is a short story about his relationship with his grandmother in 3 phases. इसमें बच्चों हम आपको उनके जो राइटर हैं, लेखक हैं खुशवंत सिंह, उनके बारे में बता रहे हैं। ये उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है जिसमें उनका संबंध जो है, रिलेशनशिप है किसके साथ, उनकी ग्रैंड मदर के साथ। इसको हम 3 फेजेस में हट समझेंगे। ही प्रेजेंट्स द पेन पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर। उन्होंने शब्द चित्रों के माध्यम से अपनी ग्रैंड मदर का एक खाका खींचने की कोशिश की है। फर्स्ट फेज, When he lived with his grandmother in village, he was very much attached to her. जब वो अपनी दादी के साथ गांव में रहते थे, तो वो बहुत ज्यादा उनसे अटैच्ड थे. He was looked after by his grandmother, और उनकी ग्रैंडमदर के द्वारा, उनकी दादी के द्वारा ही सारी उनकी देखभाल की जाती थी. Second phase, when parents settled in the city. जब उनके माता पिता सिटी में जाके सेटल हो गए, द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर ऑल्सो शिफ्टेड टू द सिटी. तो उनके जो ऑथर हैं वो खुद भी और उनकी ग्रैंड मदर भी यहाँ सिटी में आकर शिफ्ट हो गई. एंड दिस वर्ड वाज टर्निंग पॉइंट इन हिज फ्रेंडशिप. और ये जो, जब वो सिटी में शिफ्ट हुए, ये उनके जीवन का क्या था, एक यहीं से चेंज आया उनके जीवन में एक बहुत बड़ा, हिज फ्रेंडशिप में, उनकी जो दोस्ती थी दादी के साथ. बिकॉज ही ज्वाइंड इंग्लिश स्कूल, और उन्होंने एक इंग्लिश स्कूल ज्वाइन कर लिया. क्योंकि दादी इंग्लिश वगैरह जानती नहीं थी, तो इसलिए उनके बीच का जो गैप था वो बढ़ने लगा. वो स्कूल भी साथ नहीं जाती थी उनके, वो स्कूल बस से जाते थे. थर्ड फेज जो है बच्चों, व्हेन द ऑथर ज्वाइंट यूनिवर्सिटी. जब ऑथर ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, ही गॉट ए सेपरेट रूम. उनको एक अलग से उनके माता पिता ने कमरा दे दिया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज ब्रोकन. अब जो एक कॉमन लिंक था आप आपस में, जो दादी और इनके बीच में, ऑथर के बीच में, लेखक के बीच में, वो पूरी तरह से टूट चुका था. Now I'm taking the chapter explanation. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. लेखक कहते हैं मेरी जो दादी माँ थी वो सभी की दादी माँ जैसी थी, उसमें कोई अलग चीज नहीं थी. वॉज एन ओल्ड वुमेन, वो एक बूढ़ी स्त्री थी. शी हैड बीन अदर ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years. आई हैड नोन हर. कहते मैं पिछले 20 साल से उनको जानता था, और मैं उनको इसी तरीके से देख रहा था, ओल्ड और रिंकल्ड. उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी. पीपल सेड, लोग ऐसा कहते थे, शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी. ऐसा लोगों के द्वारा कहा जाता था, वो अपने समय में बहुत सुंदर युवा रही थी और बहुत सुंदर रही थी. एंड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके एक पति भी थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास करना मेरे लिए कठिन था. माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस. अब ये कह रहे हैं मेरे दादाजी का जो एक चित्र था वो कहाँ पर लटका हुआ था, बुखारी के ऊपर, शेल्फ अबव फायर प्लेस, उसके ऊपर जगह पर लटका हुआ था उनका एक फोटो, इन द ड्राइंग रूम, उनके ड्राइंग रूम में. ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. वो पहने हुए थे, जिसमें फोटो में उन्होंने एक स्वाफा पहना हुआ था, पगड़ी पहनी हुई थी, और उसके ऊपर उन्होंने लूज फिटिंग वाले कपड़े पहने हुए थे, ढीले ढाले से कपड़े. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड हिज बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. और उनकी इतनी लंबी दाढ़ी थी कि उनकी चेस्ट तक, उनकी छाती तक काफी लंबी आ रही थी. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड. और जो लेखक कह रहे हैं कि वो उनको उस फोटो में ही ऐसे दिखाई देते थे जैसे कि लगभग, कम से कम, लुक्ड एट लीस्ट, वो कितने दिखाई देते थे, कम से कम 100 साल के दिखते थे, काफी ओल्ड दिखते थे इस फोटो में. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो इस तरीके के व्यक्ति नहीं दिखाई देते थे, हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, कि उनको देख के ये अनुमान लगाया जाए, क्योंकि वो इतने बुजुर्ग दिखाई दे रहे थे, तो ऐसा नहीं लगता था कभी उनकी पत्नी और बच्चे भी रहे होंगे. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उनकी इस फोटो को देखकर केवल ऐसा ही अनुमान लगाया जा सकता था कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते पोतियां रहे होंगे. As for my grandmother being young and pretty,
द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। लेखक कहते हैं जैसे कि मैं सोचता हूँ मेरी ग्रैंडमदर के बारे में कहा जाता है कि वो कभी यंग थी, युवा थी और बहुत सुंदर थी, लेकिन ये विचार भी मेरे लिए कैसा था, पूरी तरीके से रिवोल्टिंग, डिस्कस्टिंग, मुझे इस पर विश्वास ही नहीं होता था। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड। वो हमको अक्सर बताया करती थी, ऑफन मीन्स अक्सर हमको बताया करती थी उन खेलों के बारे में शी यूज टू प्ले विद एज ए चाइल्ड। जब वो बच्ची थी जो उनको खेला करती थी, उन गेम्स के बारे में, खेलों के बारे में हमको बताती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड और रेडिकुलस, वो बहुत मुझे हास्यास्पद लगते थे। दैट सीम्ड क्वाइट रेडिकुलस, ये मुझे बहुत हास्यास्पद लगता था। एंड अनडिग्निफाइड, इम्प्रॉपर, उचित नहीं लगता था ऑन हर पार्ट। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक फेबल्स, हमको ऐसे लगता था कि जैसे कि वो क्या सुना रही है, ओल्ड स्टोरी ऑफ प्रॉफिट्स, सेंट्स शी यूज्ड टू टेल अस, वो हमको ये बताया करती थी कहानियां। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वो हमेशा से ही कैसी रही थी, उनकी हाइट छोटी थी और वो थोड़ी मोटी थी। एंड स्लाइटली बेंट, और उनकी थोड़ी सी, स्लाइटली मीन हल्की सी, लाइटली बेंट, उनकी कमर झुकी हुई, थोड़ी सी वो झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस, और उनके चेहरे पर क्या पड़ गई थी, बुढ़ापे के कारण झुर्रियां टाइप की पड़ गई थी, रिंकल्स हो गए थे, और जगह जगह कटा कटी कटी लाइनें जैसी होती हैं ऐसी उनके चेहरे पर दिखाई देती थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, ऐसे लगता था पूरे ही फेस पर वो जो उनके लकीरें पड़ चुकी थी जो कि उनकी एज को बताती थी। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, हमें ऐसा लगता था शायद वो हमेशा से ही ऐसी रही थी जैसा कि हम उन्हें जब से देख रहे थे। ओल्ड, बुजुर्ग, बूढ़ी, सो टेरिबली मीन्स वेरी ओल्ड, बहुत ज्यादा बूढ़ी। एंड दैट शी कुड नॉट गिव, नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, ऐसे लगता था कि इससे ज्यादा तो वो और बड़ी हो ही नहीं सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, ऐसे लगता था कि पिछले 20 सालों से वो यहीं पर रुक चुकी थी, मतलब उनकी उम्र यहीं आके रुक चुकी थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, मैं ऐसा सोचता था वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी उनकी इस एज को देख के, ऐसे लगता था। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वो हमेशा से खूबसूरत थी। शी हॉबल्ड, वो बुजुर्ग थी, हॉबल्ड, हॉबल्ड करके क्या करती थी वो, वॉक्ड लाइक ए लेम, लेम मीन्स लंगड़ा, जैसे लंगड़ा आदमी लड़खड़ा के चलता है, तो ऐसे ही वो लड़खड़ा के चलती थी अबाउट द हाउस, पूरे घर में। इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और वो क्या करते थे, स्पॉटलेस वाइट, ऐसा एकदम सफेद जहां पर कोई एक धब्बा भी नहीं हो किसी चीज का, ऐसा एकदम सफेद रंग के वस्त्र पहनती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग, अपना एक हाथ वो टिकाई रखती थी, रेस्टिंग मीन्स टिकाई रखती थी, ऑन हर वेस्ट, अपनी कमर पर, टू बैलेंस हर स्टूप, और अपने इस कुब्बड़ को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, रोजरी मीन्स माला, और वो दूसरा जो हाथ था, अदर मीन्स दूसरा हैंड जो था, टेलिंग द बीड्स, जिससे वो अपनी मालाओं के मोती को फेरती रहती थी। बच्चों, वो बूढ़ी लेडी थी तो वो हमेशा जाप करती रहती थी माला से, तो उसके जो मोती थे, माला के जो मोती थे, उनको वो आगे बढ़ाती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स, सिल्वर मीन्स सफेद, उनके जो लॉक्स मीन्स बाल थे, वर स्कैटर्ड अनटाइडली, बड़े ही अव्यवस्थित रूप से, अनटाइडली मीन्स अव्यवस्थित रूप से चारों तरफ, स्कैटर्ड मीन्स फैले रहते थे। ओवर हर पेल पकर्ड फेस, जो उनका पेल मीन्स पीला पड़ा हुआ चेहरा था, लाइफलेस जो चेहरा था, और जो कि रिंकल्ड था, पूरी तरह झुर्रियों से भरा हुआ था, उसके पर चारों तरफ स्कैटर्ड अनटाइडली, उनके जो बाल थे, वो सफेद बाल थे, वो हमेशा उनके बिखरे रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स थे, उनके जो होठ थे, वो कॉन्स्टेंटली मीन्स बच्चों लगातार क्या करते रहते थे, मूव्ड, चलते रहते थे, इन इनऑडिबल प्रेयर, ऐसी प्रार्थना में, प्रेयर मीन्स प्रार्थना, जो कि इनऑडिबल, जो सुनाई नहीं देती थी, मतलब वो ऐसे बुड़बुड़ा करके जो प्रार्थना करती थी लगातार, वो सुनाई नहीं देती थी, इनऑडिबल। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी एंड ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। अब ये जो लेखक है उन्होंने उसको कंपेयर किया है लाइक से, लाइक में समान थी, उनको ऐसे देखने से उनको ऐसा प्रतीत होता था जैसे सर्दी में, विंटर में हम एक परिदृश्य देख रहे हैं। किसका परिदृश्य देख रहे हैं,
माउंटेन्स का, है ना, पहाड़ों का, और जो दूर तक प्योर वाइट, है ना, क्लियर और काम, शुद्ध दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं, सफेद रंग के, मतलब जैसे पहाड़ हैं और जो बर्फ से ढके हुए हैं। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो शांत जगह है और संतुष्ट कर देने वाली। ऐसे ही दादी के चेहरे को देखने से ऐसे लगता था कि जैसे एक वही परिदृश्य हो जो आंखों के सामने आ गया हो, जो माउंटेन्स का दिखाई देता है, दूर तक फैला हुआ, प्योर, शुद्ध, क्लियर और काम, शांत, जो पीसफुल और जो संतुष्ट चेहरा उनका, ऐसा हमें दिखाई देता था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माँ अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। कहते मेरे जो माता पिता थे वो मुझे यहाँ छोड़ गए थे, लीव का पास्ट टेंस है, लेफ्ट, मुझे छोड़ गए थे, विद हर, मेरी दादी माँ के साथ, व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो चले गए थे, कहाँ चले गए, सिटी में, शहर में रहने के लिए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, हम दोनों, दादी और मैं, हमेशा साथ साथ थे। शी यूज टू वेक मी अप, वो मुझे जगाया करती थी। यूज टू कब यूज करते, पास्ट टेंस में जो काम बार बार होता है उसके लिए करते यूज टू वेक मी अप, वो मुझे जगाया करती थी इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, अब मुझे स्कूल के लिए भी तैयार करती थी। शी सेड, वो कहती थी, हर मॉर्निंग प्रेयर, वो हमेशा अपनी सवेरे प्रातःकाल जो प्रार्थना थी ईश्वर की वो करती रहती थी, इन मोनोटोनस टीडियस वे में। मोनोटोनस मीन्स जिसमें कोई भी नयापन ना हो, बिल्कुल ही इस तरीके से, और सिंग सॉन्ग वो गाती रहती थी उसे, वाइल शी बेस्ड एंड ड्रेस्ड मी, वो जब मुझे क्या करती थी, बेद में नहलाती थी, एंड ड्रेस्ड मी, और मुझे तैयार करती थी, इन द होप, उनकी ये उम्मीद होती थी, दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि मैं इसको क्या करूंगा, वुड लिसन, मैं इसको सुनता था, एंड गेट टू नो, और मैं जान जाऊंगा, इट बाय हार्ट, और मैं इसको याद हो जाएगी मुझे ये मेरे मन में, बाय हार्ट मीन्स पूरा मुझे लर्न हो जाएगी। आई लिसन बिकॉज, मैं सुनता था उसे, बिकॉज आई लव हर वॉइस, क्योंकि मुझे उसकी जो आवाज थी वो पसंद थी, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं की, ऐसी जहमत नहीं की कि मैं उसे याद करूं। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, वो मेरी क्या करती थी, मेरी जो लकड़ी की तख्ती थी, वुडन स्लेट यहाँ पर है लकड़ी की तख्ती, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश, जो उसे पहले से उसने धो दिया होता था, एंड पेस्टेड, प्लास्टर्ड, प्लास्टर्ड मीन्स पेस्टेड, उसके ऊपर क्या पेस्ट पोत देती थी वो, विद येलो चौक, एक खड़िया आती है येलो कलर की जिससे वो उसको रंग दिया करती थी, और टाइनी अर्दन इंक, और एक छोटी सी, टाइनी मीन्स स्मॉल, अर्दन इंक पॉट, अर्दन मीन्स मिट्टी की बनी हुई एक इंक पॉट मीन्स शाही की दवात, एंड ए रेड पेन, और एक लाल कलम। टाई देम ऑल इन ए बंडल, वो सबको किस में बांध देती थी, एक बंडल में बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे दिया करती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती, हमारा क्या करते थे, आफ्टर मीन्स के बाद, ए ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता लेने के बाद, जिसमें क्या होता था सुबह के नाश्ते में, ए थिक मोटी स्टेल चपाती, बासी चपाती, क्योंकि दादी बुजुर्ग थी तो रात में ही बना के रख लेती थी उस चपाती को, स्टेल चपाती, एक बासी चपाती देती थी मोटी, विद लिटिल बटर, जिसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगा होता था, एंड शुगर स्प्रेड, और थोड़ी सी चीनी उसके ऊपर वो बिखेर देती थी ऑन इट, इस रोटी के ऊपर। वी वेंट टू स्कूल, और हम स्कूल जाते थे। शी कैरेड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, वो अपने साथ क्या ले जाती थी, सेवरल मीन्स मैनी, कई सारी बासी चपाती ले जाती थी, विद हर, अपने साथ, फॉर विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी जो दादी थी वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, अब वो बच्चों जिस टेम्पल में जाती थी, मंदिर में जाती थी, वो उसके साथ ही लगा हुआ था, अटैच्ड भी जुड़ा हुआ था, किसे, स्कूल के साथ ही, पास में ही था स्कूल के, उसी से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट्स एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो प्रीस्ट था, जो वहाँ का पुजारी था, वो हमको सिखाता था, क्या सिखाता था, अल्फाबेट सिखाता था, और द मॉर्निंग प्रेयर, और सवेरे की प्रार्थना सभा। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज, जब बच्चे किस में बैठे होते थे, पंक्तियों में, रोज मीन्स पंक्तियां, ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा, वरांडा के जो दोनों तरफ, सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर, जो उसको गा रहे होते थे, किसको, अल्फाबेट को, एक ही धुन में, और द प्रेयर इन कोरस, कोरस में साथ मिलकर के सब ऑल टुगेदर, जो उसको जोर जोर से गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड, और मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो बैठती थी कहाँ, अंदर,
रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स मीन्स होली बुक्स, वो अंदर पढ़ती रहती थी धार्मिक पुस्तकों को. When we had both finished, जब हम दोनों का काम खत्म हो चुका होता था, we would walk back together, हम वापस आ जाते थे. together मीन्स साथ साथ. This time the village dogs would meet us. इस समय में रास्ते में कौन मिल जाते थे? Village dogs, गांव के कुत्ते would meet us, हमको मिलते थे at the temple door. हमको कहाँ मिलते थे? टेम्पल के दरवाजे पर. They followed us, वो हमारा पीछा करते थे to our home, हमारे घर तक, growling, गुर्राते हुए, and fighting, झगड़ते हुए, with each other, अपने आपस में, for the chapatis. किसके लिए? चपातीस के लिए वो आपस में झगड़ते थे. We threw to them, जो हम उनको फेंकते थे. When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता कंफर्टेबली मतलब आरामदायक तरीके से सेटल्ड मीन्स बस गए, कहाँ पर? शहर में. दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमको मैसेज भेजा, संदेश भेजा. दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, वो हम लोग भी सिटी में आ गए. यहीं से क्या था? ये हमारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट, यहीं से एक नया मोड़ आया हमारी फ्रेंडशिप में, हमारी जो दोस्ती थी उसमें. किसकी दोस्ती में? दादी माँ. आवर मीन्स द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर, उनकी जो फ्रेंडशिप में, उनकी दोस्ती में एक बड़ा परिवर्तन आया. although she was share, although we shared the same room, हालांकि हम दोनों शेयर्ड मीन्स बांटते थे, मतलब एक ही कमरे में रहते थे. my grandmother no longer came to school with me, अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी. I used to go to English school in a motor bus, मैं किसमें? मैं जाया करता था किसमें? एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगा था और मोटर बस में जाता था. There were no dogs, अब पैदल तो जाता ही नहीं था, तो अब वहां पर कोई कुत्ते भी नहीं थे. इन द स्ट्रीट, सड़क पर. एंड शी टुक ऑफ टू फीडिंग स्पैरोज, और उसने क्या करना शुरू कर दिया था? उसने फीडिंग मीन्स भोजन खिलाना. किसको फीडिंग करना शुरू कर दिया था? स्पैरोज को, बर्ड्स को, चिड़ियाओं को. इन द कोर्टयार्ड, जो उनके वरामदे में ऑफ द सिटी हाउस, जो सिटी हाउस में वरामदा था उसमें वो क्या करती थी? उन्होंने चिड़ियों को खाना खिलाना शुरू कर दिया था. एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे कई साल बीतते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, अब हम एक दूसरे को बहुत कम मिलते थे. फॉर सम, मतलब टाइम कम मिलता था एक दूसरे के लिए. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय तक तो उसने जारी रखा, कंटिन्यू मीन्स जारी रखा, टू वेक मी अप, मुझे जगाना, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करना. व्हेन आई केम बैक, शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कहते जब मैं लौटता था तो जो मुझसे आके पूछती थी कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया था. टॉट मीन्स सिखाया था. आई वुड टेल हर, मैं उसको बताता था इंग्लिश वर्ड्स, कुछ इंग्लिश के शब्द सिखाए, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और कुछ थोड़ी चीजें वेस्टर्न साइंस से रिलेटेड, एंड लर्निंग, कुछ याद कराया. द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स और उसके सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा, और संसार कैसा है? गोल है, एटसेट्रा. यही सारी चीजें मैंने सीखी, ये मैं बताता था. दिस मेड हर अनहैप्पी, ये चीजें उसे क्या कर देती थी? ना खुश कर देती थी, उससे कुछ नहीं होती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, अब वो मेरी सहायता नहीं कर पाती थी किसमें? मेरे पाठों को पढ़ाने में. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वो उन चीजों में, बिलीव मतलब विश्वास, वो उन चीजों में विश्वास नहीं करती थी, उन चीजों में, थिंग्स मीन्स चीजों में, दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो वो पढ़ाते थे कहाँ पर? इंग्लिश स्कूल में. एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वो उसको दुखी कर देती थी ये चीजें, दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, इस बात से भी वो दुखी थी कि वहां पर कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था भगवान के बारे में, एंड द स्क्रिप्चर्स, और ना ही कुछ धार्मिक पुस्तकों के बारे में पढ़ाया जाता था. वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने ये डिक्लेयर्ड किया, आई डिक्लेयर्ड मीन्स मैंने घोषणा की, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि आज हमको क्या किए गए थे? म्यूजिक के पार्ट भी कुछ पढ़ाए गए थे, म्यूजिक भी सिखाया गया था. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ज्यादा इससे क्या हो गई? परेशान हो गई थी. टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, उसके अनुसार जो संगीत था वो क्या था? इनडिसेंट था, ये अच्छा नहीं था. एसोसिएशन, इसका जुड़ाव किससे? इट वाज द मोनोपोली, ऐसा माना जाता था, ये एकाधिकार था संगीत किसका? ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स, इसको जो वैश्याएं और जो भिखारी लोग थे, ऐसा माना जाता था पहले उन लोगों के द्वारा, इसका उसका एकाधिकार था. मोनोपोली मीन्स वही लोग इसको प्रयोग किया करते थे. एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक, जेंटल फॉक मीन्स एलीट क्लास, अपर क्लास,
ये किसके लिए नहीं बना था? उसके अनुसार, उसकी दादी के अनुसार नॉट मेंट, ये संगीत नहीं बना था किनके लिए? जो एक सभ्य क्लास थी, सभ्य वर्ग था, उच्च सभ्य वर्ग था, उसके लिए। मतलब उसे पसंद नहीं था कि वो ये सब चीजें वो संगीत सीखे, क्योंकि वो उसको अच्छा नहीं मानती थी, क्योंकि ये किसका अधिकार था? ये इन लोगों की मोनोपोली थी, मतलब उन्हीं के द्वारा इसको प्रयोग किया जाता था। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। कहते हैं शी सेड नथिंग, उसने कुछ कहा नहीं था, बट हर साइलेंस, लेकिन जो उसकी चुप्पी थी उसका मतलब था, मेंट मीन्स मतलब था डिसअप्रूवल, वो इससे सहमत नहीं थी। मतलब ये जो मेथड था टीचिंग का इंग्लिश स्कूल्स में, ये उसको पसंद नहीं था। शी रेयरली टॉक्ड मी आफ्टर दैट। अब जब उसको ये सब पता चल गया कि मैं संगीत भी सीख रहा हूँ और ये सब चीजें सीख रहा हूँ, शी रेयरली, रेयरली मीन्स बहुत कम, टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद वो मेरे से बहुत कम बात करती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, इसके बाद जो ये थर्ड फेज है, जब क्या बोलते हैं जो लेखक थे वो कहाँ चले गए? यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन ले लिया। आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, उन्हें सेपरेट रूम दे दिया गया उनको। माई ओन मीन्स उनको, किसको? लेखक को, ऑथर को। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। इस तरीके से जो हमारा कॉमन आम जो एक लिंक था, जुड़ाव था किससे? दोस्ती का, जो मेरी दादी माँ के साथ, वॉज स्नैप्ड, वो क्या हो गया? वो पूरी तरीके से टूट चुका था। मेरे से छीन लिया गया था मीन्स वो पूरी तरीके से वो टूट चुका था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म। कहते हैं मेरी जो दादी माँ थी उसने एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार कर चुकी थी वो इस आइसोलेशन को, इस अकेलेपन को, विद रेजिग्नेशन, विद पेशेंस, बड़े धैर्य के साथ उसने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब वो लगातार किस में लगी रही थी? शी रियरली, रियरली मीन्स बहुत कभी कभी, लेफ्ट छोड़ती थी, और स्पिनिंग वो चरखा काटती थी, स्पिनिंग मीन्स काटना, व्हील जो चरखे का पहिया जो चलता रहता था, टू टॉक एनीवन, वो अपना चरखा काटती रहती थी, अब वो किसी से बात नहीं करती थी, बहुत कम बोलती थी। फॉर सनराइज टू सनसेट, फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू इवनिंग, मतलब सवेरे से लेके, सूर्योदय से लेकर के और सूर्यास्त तक, शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग पेयर्स। वो किसके पास बैठी रहती थी? वो अपने चरखे के पास बैठी रहती थी, काटती रहती थी उसे, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और गाती रहती थी अपनी प्रार्थनाएं। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल, लेकिन केवल दोपहर के बाद, आफ्टरनून मीन्स दोपहर के बाद, शी रिलैक्स्ड, वो थोड़ा आराम करती थी, फॉर ए वाइल मीन्स थोड़े देर के लिए, टू फीड द स्पैरोज, चिड़ियों को भोजन खिलाने के लिए। While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits. जब वो, while means जब वो बैठती थी, किस में बैठती थी? वरांडा में। ब्रेकिंग, तोड़ लेती थी ब्रेड के, into little bits, in small pieces. Little bits means small pieces, वो छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ लेती थी रोटी को। Hundreds of little birds, सैकड़ों छोटी छोटी जो बर्ड्स थे, वो पक्षी थे, कलेक्टेड राउंड हर, उसके चारों तरफ इकट्ठे, राउंड हर उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे। हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल रियल बैडलम ऑफ चिरपिंग्स। और वो क्या करते थे? जो सारे पक्षी इकट्ठे हो जाते थे, वो पैदा कर देते थे, उत्पन्न कर देते थे, कैसा? एक सचमुच का नॉइजी कंफ्यूजन, मतलब बैडलम। इसका मीनिंग है कि वहां पर जो क्या हंगामा जैसा हो जाता था और शोर होने लगता था, किसका? उनके चहचहाने का। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ उसमें से आके बैठ जाते थे, केम एंड पर्स्ड, पर्स मीन्स टू सिट हाई, ऊपर आके बैठ जाते थे, ऑन हर लेग्स, उसकी टांगों के ऊपर कुछ पक्षी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके दूसरे जो कुछ होते थे उसके कंधों पे बैठ जाते थे। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ उसमें से उसके सिर पर भी बैठ जाते थे। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी भी उनको उड़ाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये जो समय था जब वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी, ये उसके लिए दिन में क्या होता था? इट यूज टू बी, ये हुआ करता था, द हैप्पीएस्ट, सबसे ज्यादा खुशहाल आधा घंटा, जो उसकी टाइम का, पूरे दिन का सबसे खुशहाल आधा घंटा होता था, ऑफ द डे, पूरे दिन का, फॉर हर, उसके लिए, क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा आनंद आता था। When I decided to go abroad फॉर फर्दर स्टडीज, कहते हैं मैंने जब निश्चय कर लिया था कि मैं विदेश जाऊंगा, फॉरन जाऊंगा, किसके लिए? फर्दर मीन्स आगे, स्टडीज मीन्स अध्ययन के लिए। आई वॉज श्योर, मुझे ये पक्का था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि जो मेरी ग्रैंड मदर है वो क्या हो जाएगी? वो मुझसे अपसेट हो जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी इस बात को सुनकर कि उस
इससे नाराज हो जाएगी, नाखुश होगी। आई वुड बी ऑलवे अवे फॉर 5 years, मैं उसे 5 साल के लिए दूर जा रहा था। एंड एट एज वन कुड नेवर टेल, और उसकी उम्र पर कोई ये नहीं बता सकता कि वो उस समय तक जीवित रहती या नहीं। मतलब लेखक को ये मन में शंका थी कि शायद वो 5 साल बाद जब आएंगे, जब तक शायद दादी जीवित ना रहे। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो रही। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो रह सकती थी ऐसे। शी वॉज नॉट सेंटिमेंटल, वो क्या कहते हैं, वो बिल्कुल भी क्या नहीं थी, इमोशनल नहीं थी, है ना। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे छोड़ने के लिए कहाँ पर आई, रेलवे स्टेशन। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की थी। एंड शो एनी इमोशन, और न ही उसने कोई अपने भाव व्यक्त किए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके जो होठ थे वो चल रहे थे किसमें, प्रार्थना में, मतलब लगातार प्रार्थना कर रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उसका जो दिमाग था पूरी तरीके से मग्न था किसमें, लॉस्ट मीन्स खोया हुआ था, राप्ट या सेंस है, निमग्न था किसमें, प्रार्थना में। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और जो उसकी उंगलियां थी, फिंगर्स जो उसकी उंगलियां थी, वर बिजी, वो व्यस्त थी, टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, रोजरी मीन्स माला, वो बीट्स मतलब मोती, वो क्या कर रही थी, अपने मोतियों से भगवान के नाम का जाप कर रही थी। साइलेंटली शी किस्ड मी, और उसने बिल्कुल चुपचाप से किस किया, मुझे किस किया था। फोरहेड, फोरहेड मीन्स क्या होता है, माथा, मेरे माथे पर उसने मुझे चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट, कहते जब मैंने उन्हें छोड़ा, जब इस समय, आई चेरिश्ड, चेरिश्ड का मतलब है इंजॉयड, उसने जो प्यार किया था दादी ने, उसको वो पोषित कर रहे थे, मतलब जो उसका लव था, उन्होंने उसको एहसास किया, प्रोटेक्टेड, उसे क्या करा, उसको सुरक्षित रख लिया अपने पास में, और उसको आगे, उसको महसूस किया और एंजॉय किया। द मॉइस्ट, मॉइस्ट मीन्स जो गीलापन, नमी हुई थी उसके माथे पर चूमने से। एज परहैप्स, हो सकता है, परहैप्स मीन्स हो सकता है, द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, लेखक कहते हैं उन्हें ऐसा लगा था जैसे अंतिम चिन्ह हो उनके ये शारीरिक स्पर्श का, हम दोनों के बीच। उनको लगा शायद मैं जब लौट के आऊंगा तब तक मेरी दादी माँ जीवित नहीं रहेगी, तो उन्हें ये लगा ये शायद से उनके अंतिम स्पर्श मिला उनको, जो प्यार से उन्होंने चूमा। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन जो लेखक ने ऐसा सोचा था ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, आई केम बैक, वो वापस आई, उन्होंने कहा मैं वापस आया था होम घर। एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और मैं उसे स्टेशन पर मिला था। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो मुझे बिल्कुल भी एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, मतलब पहले से ज्यादा बूढ़ी नहीं दिख रही थी। ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, पहले जिस स्थिति में छोड़ के गए थे उससे ज्यादा, उससे ज्यादा वो क्या नहीं कर, ये दो स्थिति के बीच में कंपैरिजन है, उससे ज्यादा वो उसे बूढ़ी नहीं लगाई दिखाई दी, मतलब वैसी दिखाई दे रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उसके पास समय नहीं था, मतलब बात करने के लिए, शब्दों के लिए, मतलब बात करने के लिए। एंड वाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स, जब उसने मुझे क्या किया, वाइल मीन्स जब, शी क्लास्प्ड, क्लास्प मीन्स होता है एम्ब्रेस्ड मी इनटू हर आर्म्स, उसने जब मुझे भरा, क्लास मीन्स बाहों में भरा, अपनी बाहों में भरा। आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, के वो धीरे धीरे क्या कर रही थी, गा रही थी अपनी प्रार्थना जो गाया करती थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे पहले दिन जब मैं लौटा था, मेरे आने वाले पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उसके जो हैप्पीएस्ट मोमेंट हुआ करते थे, क्या बताए थे लेखक ने, वो थे वर हर स्पैरोज whom she fed longer, जिनको वो स्पैरोज को, बर्ड्स को, चिड़ियों को खिलाती थी लंबे समय तक। एंड विथ फ्रिवलस रिब्यूक्स, और उनको वो क्या करती रहती थी, बट गंभीरता से नहीं, मतलब इतना सीरियसली नहीं, नॉट सीरियसली, रिब्यूक्ड, स्कॉल्डिंग, उनको जो डांटती रहती थी, वो उसके जो क्या थे, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, उसके सबसे ज्यादा वो हैप्पीएस्ट मोमेंट हुआ करते थे। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, कहते हैं शाम के समय उसमें एक चेंज आ गया, कुछ परिवर्तन आया उसके अंदर। शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की थी। शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने पड़ोस की, कलेक्टेड मतलब इकट्ठा की थी, द विमेन ऑफ नेबरहुड, पड़ोस की औरतें। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोलक ले आई, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ डिलियापेडेटेड ड्रम, और उन्होंने क्या किया, फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटे तक, शी थम्प्ड, उसने बजाया उस जो जो ढोलक था उसके हैंगिंग डाउन स्किन को, मतलब जो पुराना ढोलक था उसकी जो स्किन थी वो टाइट नहीं थी। एंड डिलिया
dilapidated, और वो क्या थी, वो कैसी थी, falling into pieces, ऐसा लग रहा था ये टुकड़े होके गिर जाएगा, मतलब पुराना जो ड्रम था, ढोलक था. एंड sang of the homecoming warriors, और उन्होंने वो गाने गाए जो घर लौट करके योद्धा आते हैं, ऐसे गाने गाए जैसे में कोई योद्धा आया था लौट करके. वी हैड टू परसुएड हर, कहते हमें क्या करना पड़ा, उसको हमको मना करना पड़ा कि वो क्या नहीं करे, ओवर स्ट्रेनिंग, अपने आप को थकाए नहीं, ओवर टायरिंग नहीं करे. दैट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार ऐसा हुआ था, सिंस आई हैड नोन हर, दैट शी डिड नॉट प्रे, कि आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने प्रार्थना नहीं की थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या हुआ, शी वॉज टेकन इल, वो बीमार पड़ चुकी थी. इट वॉज ए माइल्ड फीवर, माइल्ड मीन्स लाइट फीवर, हल्का बुखार था. एंड डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बताया था दैट इट वुड गो, ये ठीक हो जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर जो थी, थॉट मतलब सोचा डिफरेंटली, उन्होंने कुछ अलग तरीके से सोचा था. शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें कहा था दैट द एंड वॉज नियर, कि उनका अंत बहुत नजदीक था. शी सेड दैट, उन्होंने कहा था, since only a few hours before the close of the last chapter of life, उन्होंने कहा था कि अब कुछ घंटे बाद ही उनकी जिंदगी का ये चैप्टर, मतलब उनकी जिंदगी का ये जो है पार्ट है, बंद हो जाएगा, मतलब उनकी वो उनकी उनको मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, वो मर जाएंगी. शी हैड omitted left out to pray, और उन्होंने छोड़ दिया था प्रार्थना करना. शी was not going to waste any more time talking to us, वो अपना और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, किसमें, हमारे से बातचीत करके. वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने उसका विरोध किया, अपोज्ड, प्रोटेस्टेड मीन्स विरोध किया. बट शी इग्नोर्ड, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, आवर प्रोटेस्ट, हमारे इस अपोजिशन पर जो हमने विरोध किया था. शी ले पीसफुली, वो ले मीन्स लेटी रही, पीसफुली शांतिपूर्वक, इन बेड, बिस्तर में, प्रेइंग, प्रार्थना करती रही, एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपनी माला को के मोतियों को फेरती रही, जाप करती रही. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले हमें शक होता, हर लिप्स स्टॉप्ड, उनके जो होठ थे वो एकदम रुक चुके थे, मूविंग, चलना. एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो माला थी उनके फेल मीन्स गिर चुकी थी, फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनकी निर्जीव उंगलियों से, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनकी जो माला थी वो नीचे गिर चुकी थी. ए पीसफुल पैलो स्प्रेड ऑन हर फेस, एक पेलनेस, पीलापन जो था एक शांत चेहरे के पर स्प्रेड फैल चुका था. एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, हम जानते थे, पास्ट टेंस है नो का, न्यू हम जानते थे, दैट शी वॉज डेड, वो मर चुकी थी. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बिस्तर से नीचे उतारा. एंड इट इज कस्टमरी, जैसा कि ऐसा हमारा रिवाज था, ऐसा रिवाज है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, हमने उन्हें जमीन पर लेटा दिया था. एंड कवर्ड हर विद रेड श्राउड, और उन्हें हमने लाल कफन के साथ, श्राउड मीन्स होता है ग्रेव कवर, अंतिम समय पे जो कफन पहनाया जाता है लेडीज को रेड कलर का, वो उसको से ढक दिया. आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों हम लोगों ने शोक प्रकट किया, दुख प्रकट किया. वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें उसी जगह पर अकेला छोड़ा. टू मेक अरेंजमेंट्स, हम व्यवस्था करने लगे, अरेंजमेंट्स मीन्स व्यवस्थाएं करने लगे, फॉर हर फ्यूनरल, उनके क्रीमेशन की, उनके दाह संस्कार की. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम के समय जब हम उनके कमरे में घुसे, विद ए क्रूड स्ट्रेचर, जो अर्थी के लिए ले जाते हैं, जो सीढ़ी होती है जिसके ऊपर लेटा करके, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, जहां पर हम उन्हें फ्यूनरल के लिए ले जा रहे थे, उस पर हमने उसे लिटाया. द सन वॉज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था. एंड हैड लिट हर रूम, और वो अपने जाने वाले प्रकाश से उसको क्या कर रहा था, प्रकाशित कर रहा था. एंड वरांडा विद द ब्लेज, और जो वरांडा था उसके प्रकाश के जो ग्लो से, गोल्डन कलर की लाइट से, जो सुनहरी, जो सूर्य अस्त का जो प्रकाश था उसको वो प्रकाशित कर रहा था, उससे सूर्य अस्त का जो प्रकाश था वो चमक रहा था. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम रुक गए थे, कहाँ, कोर्टयार्ड मीन्स वरांडा, वरांडा के ही हाफ वे मीन्स आधे रास्ते में ही, अभी हम वरांडे तक ही पहुंचे थे, हम वहीं रुक गए. ऑल ओवर द वरांडा, पूरे के पूरे वरांडे में क्या था, एंड हर रूम, उसके कमरे में, राइट अप टू वेयर शी ले डेड, जहां पर, वहां तक, ठीक वहां तक, राइट अप मीन्स ठीक वहां तक, वेयर शी हैड लेड डेड, जहां पर वो मृत पड़ी थी. एंड स्टिफ रैप्ड, वो एकदम अकड़ा हुआ उनका शरीर लपेटा हुआ था, किसमें, इन रेड श्राउड, लाल रंग के कफन में. थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों चिड़ियाएं, सेट स्कैटर्ड, चारों तरफ बैठी हुई थी, बिखरी हुई थी, ऑन द फ्लोर, जमीन पर चारों तरफ बैठी हुई थी. देयर वाज नो चिरपिंग,
वहां पर उनके कोई चहचहाने की आवाज नहीं थी, कड़कड़ाहट नहीं थी. वी फेल्ट सॉरी, हमें बहुत दुख हुआ. फॉर बर्ड्स, उन पक्षियों के लिए. एंड माई मदर, मेरी माँ, fetched some bread for them, मेरी माँ उनके लिए क्या करी, ब्रॉट ले आई. कुछ क्या ले आई, some bread for them, कुछ रोटी के टुकड़े उनके लिए रोटी ले आई. She broke it into little crumbs. Crumbs means small pieces. उसने उनको तोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में. The way my grandmother used to, जैसा कि मेरी दादी किया करती थी. And threw it to them, और उन चिड़ियों की तरफ फेंका. Threw means फेंका. The sparrows took no notice. No notice means कोई ध्यान नहीं दिया उन sparrows ने. एंड ऑफ द ब्रेड, किसकी तरफ, जो ब्रेड फेंका गया था, टुकड़े फेंके गए थे, पीसेस ऑफ ब्रेड क्रम्स. व्हेन वी कैरिड माय ग्रैंडमदर्स कॉप्स. कॉप्स मीन्स होती है डेड बॉडी ऑफ. जब हम उनके डेड बॉडी को ले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली. क्वाइटली मीन्स चुपचाप से वो उड़ गई, उड़ चुकी थी. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वैप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. और अगली सुबह जो स्वीपर था उसने झाड़ दिया था उस ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस को, क्रम्स भी स्मॉल पीसेस, इनटू द डस्टबिन, और उनको किस में डाल दिया, कूड़ेदान में. तो बच्चों इसके साथ ये पाठ खत्म हो गया. मैंने इसके क्वेश्चंस, आई हैव गिवन यू क्वेश्चंस and main points which you have to learn. Question answer in my description. Thank you. Bye bye.